So in today's video, I will explain you the concept of inflation. I will explain you what is inflation and some of its types. Okay, I will not explain the types. I will just tell you what are the types. Okay, and then today's main topic is what is inflation, and in next video I will explain you in descriptive way I will explain you the types. Okay, so what is inflation? So what is inflation? See, inflation is a general increase in price of goods and services over time. So see, what is inflation? Inflation, you can say a economy is inflation if in that economy the price of goods and services suddenly increased. Okay, मतलब एक इकोनॉमी में जब चीज़ों का दाम जो प्राइस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है ओवर टाइम, जो चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज़ हो गया या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तब तुम बोल सकते हो कि वो इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है. एंड इट कैन ऑल्सो रेफर टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई. और ये एक और भी रीज़न है इन्फ्लेशन होने का, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई. इंक्रीज इन मनी सप्लाई मतलब जब गवर्नमेंट क्या करता है कि मनी सप्लाई जो है मतलब मनी प्रोडक्शन बढ़ा देता है और मनी सप्लाई ज़्यादा होता है. मतलब मनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा फिर तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ना, वही. तो अब देखो, मैं जनरल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दे रहा हूँ वो क्या होता है इन्फ्लेशन. ये तक तो समझ गए शायद. तो अब देखो, मैंने ये जो बोला इसका रीज़न मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा. देखो, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट क्या किया, जो मनी सप्लाई है, एमएस लिखा मनी सप्लाई, उसको जो जैसा था उससे इंक्रीज़ करते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, जो लोगों का इनकम है देखो वो बढ़ जाएगा. अब देखो वाई क्या होता है, याद रखना इकोनॉमिक्स में वाई मतलब हमेशा इनकम होता है. तो कभी भी आई मतलब इनकम मत लिखना. वाई मतलब है इनकम और आई मतलब है, अभी नहीं है तुम लोगों का, इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट और इनकम हमेशा आई से नहीं डिनोट होता है, वाई से डिनोट होता है. हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में. फिर ये देखो, जहाँ पे मैं था मनी सप्लाई बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो क्या होगा, इनकम भी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसका वजह से क्या होगा, इन लोगों का जो डिमांड है या एग्रीगेट डिमांड है, एजी मतलब एग्रीगेट, डीडी मतलब डिमांड. ओके, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा. हाँ देखो, फर्स्ट हुआ गवर्नमेंट ने क्या किया, मनी सप्लाई बढ़ा दिया. मनी सप्लाई से क्या हुआ, लोगों का इनकम भी बढ़ गया. उससे क्या होगा, मतलब इनकम बढ़ गया. इन केस हमारे पास ज़्यादा रुपीज़ आ रहा है अभी, मतलब नॉर्मली जितना प्रोडक्शन होता था, ठीक है, नॉर्मली जितना हम अर्न करते थे, मनी सप्लाई बढ़ गया. मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे पास इनकम भी तो ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि मनी तो बढ़ गया मार्केट में, तो इनकम भी हमारा आगे से ज़्यादा होगा. तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनकम बढ़ गया. उसके वजह से क्या हुआ, एक कंज्यूमर का एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया. सबका इनकम बढ़ रहा है तो सबका डिमांड भी बढ़ जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड. अब देखो, तुम एक महीने में 10 किलो राइस परचेस करते हो, अगर अचानक तुम्हारा इनकम बढ़ गया, क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा ना. तुम 10 केजी जो राइस लेते थे वो प्रीमियम क्वालिटी का लोगे. ठीक है, तो वही एग्रीगेट डिमांड बढ़ते जाएगा. जब तक इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ऑफकोर्स बढ़ेगा. तो ये देखो, इनकम डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड तो बढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है, जो जिस चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है उसका सप्लाई तो नहीं बढ़ रहा ना, वो कांस्टेंट है. ठीक है, नहीं बढ़ रहा और कांस्टेंट है. तो वही मतलब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई तो, मतलब देखो फॉर एग्जांपल एक पोटैटो का डिमांड बहुत बढ़ गया पर सप्लाई सेम है. इनकम बढ़ गया, पोटैटो एक बेसिक कमोडिटी है मतलब कुकिंग के लिए, तो वो सब लोगों फर्स्ट 5 किलोज लेते थे, अभी वो एक साथ 10 किलो ले रहे हैं. तो मतलब जब 5 किलोज रहते उसी हिसाब से सप्लाई ओके था. पर अभी क्या हो रहा है, द डिमांड इज़ मोर एंड द सप्लाई इज़ लेस ना.
क्योंकि सप्लाई तो नहीं बढ़ा, डिमांड, सबका डिमांड बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड जो पोटैटो का था वो बढ़ गया, बस सप्लाई ऑफ पोटैटो नहीं बढ़ा। तो क्या, वही मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब इसका कंडीशन में क्या होगा, जो ये इतना एग्रीगेट डिमांड है वो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना। तो क्या होगा, जो सप्लायर्स है या फिर तुम्हारा जो सेलर्स है वो एक कंडीशन ले लेते हैं। क्या करते हैं वो लोग, ये डिमांड जो बढ़ गया है ना, इसको घटाने के लिए इनकम तो बढ़ गया, अब जो पोटैटो का है वो भी प्राइस बढ़ा देते थे। मतलब फर्स्ट जब 5 किलोज़ में बिकता था तब समझ लो 20 रुपीज़ पर किलो था, अभी वो 40 रुपीज़ कर दिया। तो क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड कम गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी कम जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड है। तो यही तो केस है ना, जो इन्फ्लेशन का मतलब मेन रीज़न है। क्या बोला था, जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, दैट हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से ही तो इनकम बढ़ा, इनकम वजह से डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से ही सप्लाई तो नहीं बढ़ेगा ना, वो सेम ही है मार्केट में, सप्लाई से सब कुछ सेम ही है, डिमांड बढ़ाएगा फिर भी सप्लाई लिमिटेड है, मतलब ओके। तो इस डिमांड को घटाने के लिए क्या किया, उस चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया। तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है, डिमांड घट जाता है, तो डिमांड घटाने के लिए प्राइस बढ़ा देता है, तो इसलिए राइज इन प्राइस, वही तो बोला ना, वही बस ये जनरल कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन का। फिर है 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, दो टाइप का इन्फ्लेशन भी है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये मैं आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। If you have any doubt, please say in the comment section, and if you want to see videos like this, then subscribe my channel, and if you like this video, please give a like, okay. Till then, bye.